हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.5 का टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था फाइंडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमने पार्ट 1 के अंदर इसके पहले जो 3 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे जो कि हमारे थे 53, 54, 55। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। तो क्वेश्चंस में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सारा तरीकेकार सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास फंक्शंस चेंज होंगे। हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था एफ कॉम्पोजिट जी फंक्शन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो एफ ऑफ यू है इसको डेरिवेट करना है, जो जी ऑफ एक्स है इसको डेरिवेट करना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें एक्स इक्वल्स टू 1/4 की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो ये मैंने वर्बली आपको बता दिया, अब मैं सॉल्व करूंगी। तो देखें, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ यू है वो इक्वल है यू प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/cos स्क्वायर यू को मैं लिख सकती हूँ सिंपली सेक स्क्वायर यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे इसको डेरिवेट करना है, तो मैं लिखूंगी एफ प्राइम यू इक्वल्स टू, यू को जब आप डेरिवेट करेंगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा सेक यू, और उसके बाद फिर आपको डी बाई डी यू किसका निकालना पड़ेगा, सेक यू का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेक यू। ठीक है, अब आप इसको फर्दर डेरिवेट कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 सेक यू। आपको पता है सेक का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक 10, तो हम लिख सकते हैं सेक यू 10 यू, और जब आप यू को डेरिवेट करेंगे अगेन तो वो 1 आएगा। ठीक है, चाहे तो लिख लें, चाहे तो आप इसको नहीं लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है 1 प्लस 2। अब देखें ये भी सेक यू है, ये भी सेक यू है, तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर यू, और इसके साथ मैं लिख सकती हूँ 10 यू। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हमने डेरिवेट कर लिया, अब हमने ये जो u है इसकी जगह g ऑफ x पुट कर देना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो मैं लिख सकती हूँ कि f प्राइम जो मेरा g ऑफ x है वो इक्वल है 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर g ऑफ x, और उसके बाद फिर टेंजेंट g ऑफ x। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। यहाँ पर हमें इस वाले फंक्शन का काम रोक देना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें g ऑफ x जो है उसको डेरिवेट करना है। तो मेरे पास जो फंक्शन है g ऑफ x वो क्या गिवन है, मेरे पास पाई x गिवन है। तो जब मैं इसको डेरिवेट करूंगी यानी g प्राइम x निकालूंगी, तो यहाँ पर पाई क्योंकि एज अ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मैंने पहले लिख लिया, x को डेरिवेट किया, वो आंसर आया 1। तो यहाँ पर मेरे पास जो g प्राइम x आ गया वो क्या आ गया, पाई। सही है, अब मुझे बेसिकली क्या निकालना था, मुझे निकालना था एफ कॉम्पोजिट g का प्राइम फंक्शन। उसके लिए मुझे पता है कि मुझे इस वाले जो मेरा एफ प्राइम जी ऑफ एक्स आया है उसको और जी प्राइम एक्स जो आया है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर मैं इस वाले ब्रैकेट को यूज़ कर लेती हूँ। देखिए 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स, और उसके बाद फिर टेंजेंट जी ऑफ एक्स, इसको मुझे मल्टीप्लाई करवा देना है पाई से जो कि वैल्यू है जी प्राइम एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने जी ऑफ एक्स की जगह जो उसकी वैल्यू है पाई एक्स वो पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा ही करेंगे, तो देखें ये बन जाएगा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स टेंजेंट पाई एक्स, और ये पूरी टर्म जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, आपके पास पाई से मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपको पता है कि x की जो वैल्यू आपको गिवन है वो गिवन है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू को उठाकर रख देना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई एज इट इज रहेगा, x की जगह पर जब आप 1/4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई/4। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट पाई एज इट इज रहेगा, x की जगह आप 1/4 पुट करो तो ये पाई/4 बन जाएगा। ठीक है, और इस पूरे को आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, आपको पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है, वो क्या है, हमें याद होगा कि हमने एक वैल्यू पढ़ी थी जो कि थी कॉस पाई/4 की, जो कि ही होती थी 1/√2 के इक्वल। ऐसा ही है, अब क्योंकि मेरे पास कॉस के बजाय सेक है जो कि कॉस का ही इन्वर्स फंक्शन है, तो सेक पाई/4 की क्या वैल्यू हो जाएगी, जो कॉस पाई/4 की वैल्यू है उसी को इन्वर्स कर दें, सॉरी ऑपोजिट कर दें, तो क्योंकि ये 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। सही है, सिंपल सी बात है कि भाई जो कॉस पाई/4 की वैल्यू है उसका ऑपोजिट जो है यानी उसका उलट जो है वो सेक पाई/4 की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक भी एक दूसरे के उलट ही हैं, यानी कॉस का जो ऑपोजिट है वो क्या है, सेक है। ठीक है, तो
तो ये सिंपल सी बात है। अब आपने क्या करना है, सेक पाई बाय 4 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और टेंजेंट पाई बाय 4 की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि मुझे पता है 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे। हम लिख सकते हैं 1 + 2 सेक पाई बाय 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ √2 का होल स्क्वायर इंटू टेंजेंट पाई बाय 4 की जगह आपने लिख लेना है 1, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास पाई से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है 1 प्लस, देखिए ये √2 इसको कैंसिल आउट कर देगा तो 2 × 2 आपके पास बच गया, सही है, और मल्टीप्लाई पे 1 को आप हटा सकते हो और ये पूरा होल मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से। तो ये देखें ये क्या बच गया 1 + 2 × 2 = 4 और इसके बाहर क्या है पाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 5 पाई और यही इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। इसके अंदर भी आपने सेम वही काम करना है। सबसे पहले मुझे एफ प्राइम यू निकाल लेना है। तो अगर मैं देखूं तो दो फंक्शंस हैं, दो आपस में डिवाइडेड में हैं, तो मैंने क्या लगाना है, यू अपॉन वी रूल लगा लेना है। तो हमें पता है कि यू अपॉन वी रूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है v का स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर v एज इट इज आता है यानी कि यू स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, और आपके पास d बाई डी यू किसका आ जाएगा, u का, जो कि है 2u। फिर आता है माइनस u एज इट इज, जो कि है आपका 2u, और उसके बाद फिर आपके पास जो d बाई डी यू आएगा वो किसका आएगा, v का, और v मेरे पास क्या है, यू स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, इस वाले फंक्शन के ऊपर u अपॉन वी रूल लगा दिया। अब आपने इसको डेरिवेट करना है, तो देखें यहाँ पर ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 2u का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली 2, माइनस 2u एज इट इज आया। इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो u स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 2u, और प्लस 1 का जो डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास क्योंकि ये कांस्टेंट है 0 आएगा, वो मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर डिवाइड में देखें आपके पास क्या था, यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही था। अब आप इसको क्या करें, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये यहाँ पर 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2u स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4u स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है u स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 2 मैंने ये वाला एज इट इज लिख दिया, -4 + 2 विल बिकम -2u स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में u स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो ये मेरे पास एफ प्राइम यू आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना है, यानी कि आपने यू की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2 - 2 जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास है जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे के ऊपर भी हमारे पास कंप्लीटली होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमने एक काम कर लिया। अब हम चलेंगे अपने अगले फंक्शन की तरफ, जो कि है हमारा जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स जो है वो हमें गिवन है। क्या गिवन है भाई, हमें गिवन है 10x² प्लस x प्लस 1। सही है, हमें इस फंक्शन को क्या करना है, हमें इस फंक्शन को डेरिवेट करना है। तो हम लिखेंगे जी प्राइम एक्स इक्वल है, देखिए इसके ऊपर जब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 10 × 20 इट विल बिकम 20x प्लस 1। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं जा रही हूँ, आपको खुद पता है मैंने ये डेरिवेटिव कैसे निकाला है। अब हमें क्या करना है, अगर तो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ कॉम्पोजिट जी का प्राइम फंक्शन। उसके लिए हमें पता है कि हमें सिंपली एफ प्राइम जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है जी प्राइम एक्स से। ये फॉर्मूला ही पढ़ा है ना हमने, तो चलिए आइए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अब मैं स्टेप्स यहाँ पर करने जा रही हूँ। सही है, तो देखिए मेरे पास एफ प्राइम जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 - 2 जी ऑफ एक्स की जगह ना आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, जो कि ये है लिखी हुई आपके पास। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, 10x² प्लस x प्लस 1, इस पूरे का है होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास है दोबारा से जी ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू पुट करें 10x² प्लस x प्लस 1, इस पूरे का देखें होल स्क्वायर है ना। ठीक है, तो होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये वाला प्लस 1, और इस पूरे फंक्शन के ऊपर भी हमारे पास ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इनटू जी प्राइम एक्स से, जो कि आपके पास है 20x प्लस 1। सही है, अभी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही भयानक लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगला स्टेप आपको
क्या करना है, आपने x इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आपको पता है जिस जिस टर्म के साथ भी x है वो सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो बाकी की जो भी टर्म्स हैं वो भी 0 हो जाएंगी, जो भी x के साथ है ना। सही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा 2 - 2, और यहाँ पर ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 का स्क्वायर बच जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो ये वाली भी टर्म खत्म हो जाएगी, ये वाली भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 1 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर +1, और इस पूरे के ऊपर भी होल स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद फिर इंटू ये 20x, ये भी जब x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 × 20 विल बिकम 0, तो ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी और यहाँ से सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो ये देखो ये आपके पास बच जाएगा 2 - 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 × 1, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0/1 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस वाले का भी आंसर क्या आया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आया, 0 आया। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसलिए मैंने एक एक स्टेप करके नहीं दिखाया, आप लोग खुद से ये सारे स्टेप्स करेंगे। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने आप लोगों को 1 की जगह दोबारा 1 का स्क्वायर 1 करके नहीं दिखाया, वही बच्चों वाले स्टेप। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 56 और 57 दोनों समझ में आ गए होंगे। अब मैं चलूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 58। तो जनाब ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 58। मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख लिया है, पहले आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड देन आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को मेरे साथ मैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फंक्शन गिवन था f ऑफ u। सबसे पहले मैंने इसको डेरिवेट किया, तो जब मैंने इसको डेरिवेट किया इसके ऊपर लगाया मैंने पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो इसकी नई पावर हो गई 1, क्योंकि 2 - 1 विल बिकम 1, और उसके बाद फिर इसको दोबारा से हमने डेरिवेट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को एज इट इज लिखा, इसके ऊपर u अपॉन v रूल अप्लाई कर दिया। तो u अपॉन v रूल अप्लाई करने के बाद आप देखें ये u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, और डिनोमिनेटर में आता है v का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म एज इट इज आई। उसके बाद हमने क्या किया, u + 1 को एज इट इज लिखा, इसको डेरिवेट किया, इसका आंसर आया 1, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज लिखी, इसको डेरिवेट किया, इसका आंसर आया 1, और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर एज इट इज आ गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पर हमने इस टर्म को एज इट इज लिखा, यहाँ पर हमने सिंपली मल्टीप्लीकेशन की, तो हमारे पास आ गया u + 1 माइनस और u + 1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आप देखें ये दोनों टर्म्स हमने एज इट इज लिखी, यहाँ पर हमने क्या किया, u से u कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर 1 + 1 विल बिकम 2, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पर 2 × 2 विल बिकम 4, और यहाँ पर u - 1 और डिनोमिनेटर में दोनों ही u + 1 थी, तो हमने दोनों टर्म्स को क्या किया, हमने ऐड कर लिया, क्योंकि बेसिस सेम है तो ऐड हो गया, तो 2 + 1 विल बिकम 3। ठीक है, अच्छा इन वाले स्टेप्स को आप छोड़ दीजिएगा, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप देखिए सिंपली मैंने क्या किया कि हमें पता है f प्राइम u की जगह हमें f प्राइम g ऑफ x पुट करना है, तो जहां पर भी u था उसकी जगह मैंने g ऑफ x पुट कर दिया, और इस तरह से मैंने f प्राइम ऑफ g ऑफ x निकालने तक का काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिंपली g ऑफ x लिया, उसको डेरिवेट किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो g ऑफ x का अब मैंने डेरिवेटिव ले लिया है। उसके बाद हमें पता है कि f कॉम्पोजिट g प्राइम x निकालने के लिए आपको सिंपली दोनों जो थी आपकी, यानी f प्राइम ऑफ g ऑफ x और जो g ऑफ x है यानी g प्राइम x है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की। उसके बाद हमें पता है कि भाई g ऑफ x जो है उसकी जगह हमें g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है 1/x² - 1। तो देखें यहाँ पर g ऑफ x की जगह मैंने वो वैल्यू पुट करी 1/x² - 1, और ये वाला -1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें g ऑफ x है तो 1/x² - 1 पुट किया, और फिर ये +1 है, और इस पूरे की होल पावर है क्यूब, और मल्टीप्लाई में ये टर्म एज इट इज लिख दी। अब यहाँ पर आप देखें मैंने सिंप्लीफिकेशन की है, 4 बाहर एज इट इज रहा, 1/x² - 1 विल बिकम -2, और डिनोमिनेटर में ये 1 इस 1 को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ 1/x² बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम मैंने किया है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो x है वो इक्वल था -1 के, तो हमने जहाँ जहाँ x² है वहाँ वहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, तो क्योंकि स्क्वायर है तो -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 1 आएगा, तो यहाँ पर आपके पास ये बच गया 1 -2, और यहाँ पर भी ये वाली टर्म बन गई आपके पास सिंपली 1, और यहाँ पर क्योंकि x क्यूब है तो क्यूब के अंदर जब आप -1 पुट करोगे तो उसका आंसर -1 आएगा, तो ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है जिसके थ्रू आप लोग जब आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -8।
ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसीलिए मैंने बहुत ही क्विकली करवाए हैं सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कहते रहते हैं कि प्लीज़ आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिया करें। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को लेक्चर वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लेक्चर वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा लेक्चर वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। और चैनल को अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, मैथ्स की अच्छी सी प्रैक्टिस करें।